सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपने कॉमर्स की ज्ञान को बढ़ाने के लिए कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश। रिसिप्ट देखिए, फंड जो आता है, ठीक है, पैसा जो आता है अपने पास, वो सिंपली रिसिप्ट है मेरे लिए। मतलब हम फंड पेमेंट जो रिसीव करते हैं, जिस पार्टी को मैंने सेल किया वो मुझे पेमेंट करेगा। ठीक है, किस वे में पेमेंट करेगा? बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। ठीक है, तो जो भी पेमेंट आता है हमको, जो भी पेमेंट हम रिसीव करते हैं, सिंपली वो रिसिप्ट है। ठीक है, अब वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है या कभी कभी आता है। ठीक है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलर जो सर्विस मेरा प्रोवाइड हो रहा है, या रेगुलरली जो हम गुड्स बेच रहे हैं, या रेगुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो उससे निर्माण हो रहा है उसको बेच रहे हैं, तो वो मेरा उससे होने वाला इनकम जो है मेरा रेवेन्यू इनकम। ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, रिसिप्ट मतलब इनकम, सिंपली जो आया है अपने पास, जो आ रहा है अपने पास किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बैंक के फॉर्म में आए या कैश के फॉर्म में आए। ठीक है, या इवन डेटर्स इंक्रीमेंट के फॉर्म में आए। मैं बताऊंगा डेटर्स किसको बोलते हैं। वो अगर बढ़ जाए, डेटर्स बढ़ जाए, आपका डेटर्स क्रिएट हो जाए, तो वो भी एक तरह से रिसिप्ट ही कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कितने तरह का रिसिप्ट होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई रिसीट होता है, अपना रिसिप्ट होता है हमको, ठीक है, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बट कभी कभी ओकेजनली, ठीक है, कभी कभी ओकेजनली बिजनेस प्रोसेस के दौरान अगर कुछ रिसिप्ट होता है, ना गुड्स बेचने से, ना ही सर्विसेज प्रोवाइड करने से, किसी अदर रीजन से अगर अपने को इनकम जनरेट होता है, अपने को रेवेन्यू आता है, रिसिप्ट होता है बाय फॉर्म ऑफ कैश बढ़ना, बैंक के थ्रू या डेटर्स बढ़ने के थ्रू, या कोई अदर एसेट्स बढ़ने के थ्रू, तो उस केस में हम उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इस पे हम लोग कंप्लीट एक वीडियो देंगे आपको, कंप्लीट एक डिस्कशन होगी अपनी। ठीक है, रिसिप्ट के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं इस पे कंप्लीट डिस्कशन हो, विद एग्जांपल डिस्कशन हो। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग क्लासेस हम देंगे, एक अलग टाइम देंगे। ठीक है, एक अलग वीडियो शेयर करेंगे, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पेमेंट। रिसिप्ट देखें, पेमेंट सिंपल सा चीज है। पेमेंट मतलब किसी को भुगतान करना। ठीक है, जिससे किसी से आपने परचेज किया हुआ है माल, तो आप दो तरीके से माल खरीद सकते थे। या तो कैश में खरीद सकते थे, कैश सिस्टम, या आपको क्रेडिट सिस्टम। कहीं से आपने उधार में माल लिया तो क्रेडिट में हुआ, आपको उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आपने नगद में माल खरीदा, कैश में माल खरीदा, चलो मैं बैंक के थ्रू पेमेंट कर देता हूं आपको, या कैश के थ्रू पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, या कुछ दूसरा एसेट्स को ट्रांसफर कर देता हूं आपको, तो वो आपको कैश सिस्टम कहलाएगा, परचेज का। ठीक है, अगर आप उसको बाद में भुगतान करेंगे तो ये क्रेडिट सिस्टम ऑफ परचेज कहलाएगा। पेमेंट तो करना पड़ेगा, दोनों ही सिस्टम में पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने का मतलब है या तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, या कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, या कोई अपना कोई अदर एसेट्स ट्रांसफर करके हम भुगतान कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो पेमेंट में भी दो तरीके का पेमेंट होगा। रेवेन्यू पेमेंट होगा, जो उस तरह के मतलब एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो गुड्स या मटेरियल या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उससे संबंधित जो एक्सपेंडिचर है, उससे संबंधित जो एक्सपेंसेस है अपना, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। ठीक है, जैसे आपको कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़े, वैसे रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट है। ठीक है, हम इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पेमेंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? कंप्लीट कुछ नहीं है। पेमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। और आपको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों ही अलग अलग चीज है। कैसे अलग है, और उसके अंदर कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो आएगी अपनी रिसिप्ट पे, जिसमें कि कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस करेंगे। और एक कंप्लीट वीडियो हम मेरी आएगी एक्सपेंडिचर पर, मतलब पेमेंट पर, जिसमें डिस्कस करेंगे रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर का मतलब हम बताएंगे आपको कि कैसे ये एक्सपेंडिचर जो है
एक्सपायर्ड हो जाता है तो वो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, और यही एक्सपेंडिचर अगर अनएक्सपायर्ड रह जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, सिंपल। कोई भी खर्चा वो एक्सपेंडिचर है। हम बताएंगे आपको, एक्सपेंडिचर का कंप्लीट डिस्कशन होगी अपनी, तो उसमें बताएंगे कोई भी खर्चा जब एक्सपायर्ड हो जाता है, मतलब उसका टाइम पूरा हो जाता है, उसकी अवधि पूरी हो जाती है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है अकाउंट्स में, उसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, और कोई खर्चा जो अनएक्सपायर्ड रह जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट है। कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे इस पे, ठीक है। अब हम आते हैं एसेट्स पे। देखिए होता क्या है, अभी बातों बातों में मैंने बहुत सारे बात बोल दिया, हो सकता है मैंने एसेट्स के बारे में आपको बोला और आपके दिमाग से निकल गया होगा ये चीज कि क्या था ये एसेट्स, ठीक है। एसेट्स जो है क्या है, बिजनेस में इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या यूज है। एसेट्स का कुछ मतलब है, एसेट्स का मतलब है सिंपली रिसोर्सेस, ठीक है। एसेट्स का मतलब रिसोर्सेस विद इन बिजनेस दैट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, सिंपल। एसेट्स का मतलब होगा कोई भी कॉस्ट या कोई भी रिसोर्सेस जिसका कि यूज होगा बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब इनकम जनरेशन के लिए। बिजनेस का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। सिंपल एक ही वर्ड है, एक ही ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बिजनेस का एक ही उद्देश्य, वो है प्रॉफिट कमाना, तभी वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है। और बिजनेस कमाने के लिए रिसोर्सेस का होना जरूरी है, कॉस्ट लगाने का जरूरत होता है। किसी भी फॉर्म में आप कॉस्ट लगाएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और उसी कॉस्ट को हम, उसी रिसोर्सेस को हम एसेट्स कहते हैं। सिंपल, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम पढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए भी मेरा कॉस्ट लगा हुआ है। हम कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं दो फॉर्म में, या तो हम टाइम दे रहे हैं आपको, उसका भी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, कहीं हम और कुछ करते इस समय तो मेरा कुछ इनकम जनरेट होता, तो वो एक मॉनेटरी टर्म्स में है, उसका भी एक हम बताएंगे किस क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। जिसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो इसका भी एक रिसोर्सेस है जिसका कि यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। वो रिसोर्सेस हो सकता है ये पेन है, हो सकता है ये बोर्ड है, हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम है, कैमरा है, और भी बहुत सारी चीजें, बुक्स है ना, फर्नीचर्स है। ये रिसोर्सेस है जिसका कि हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग, फॉर टेकिंग, फॉर लाने के लिए, सिंपल समझिए अपने पास इनकम जनरेट करने के लिए हम जिस रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो रिसोर्सेज मेरा एसेट्स है, मतलब संपत्ति है, ठीक है। सर रिसोर्सेज मतलब जिसका कि यूज होता है बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करने में, ठीक है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। लॉन्ग ड्यूरेशन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा। अच्छा, एक बच्चा बोला कि सर अगर ये 2 साल नहीं चला या 1 साल नहीं चला तो क्या ये एसेट्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिर भी वो एसेट्स है, एसेट की कैटेगरी में आएगा। उसका हम कैसे साइड करेंगे, कौन सा एसेट्स कहलाएगा, टाइप ऑफ एसेट्स क्या होगा, वो हम बताएंगे, बशर्ते वो एसेट्स है। ड्यूरेशन को जरूरी नहीं कि वो 1 साल से ज्यादा चलेगा तभी वो एसेट्स, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज जिसको यूज करके हम इनकम जनरेट करते हैं, कोई भी कॉस्ट, कोई भी रिसोर्सेस जिसका कि यूज करके हम इनकम जनरेट करते हैं, और ना सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में भी करते हैं, तो वो मेरा एसेट्स का पार्ट होगा। अब एसेट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसके नेचर के वजह से, टाइम कितना दिन ले रहा है उसके वजह से, ठीक है, और बिजनेस में उसका क्या मतलब आ, ये है इम्प्लीकेशन है, उसके वजह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब एसेट्स में हम लोग बोल सकते हैं उसको करंट एसेट्स, फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको जो है फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स को मूवेबिलिटी के बेस पे बांटेंगे तो मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स। एसेट्स को टेंजिबिलिटी के बेस पे बोल बांटेंगे कि जो दिखता है वो कौन सा एसेट्स कहलाएगा, जो एसेट नहीं दिखता है उसको क्या कहेंगे। अगर एसेट्स का मूवेबिलिटी है, मतलब एक एसेट्स, रिसोर्सेस या कॉस्ट एक जगह से दूसरे जगह इजी वे में ले जाया जा सकता है, तो वो मूवेबल एसेट्स होगा। मूवमेंट हो सकता है जिस एसेट्स में, वो मूवेबल एसेट्स है। उसी तरह का अगर वो इमूवेबल है, मतलब जिसकी मूवेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो वो इमूवेबल है, मतलब वो मूव नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग, जैसे जमीन, लैंड, फैक्ट्री सेटअप जो आपने डाल दिया है और कंप्लीट कंक्रीट वगैरह का यूज करके आपने डाल दिया है, तो एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं ले आ सकते हैं। इसलिए वो एसेट्स, वो रिसोर्सेस, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप डाले हैं आप बिजनेस के लिए, बिजनेस से इनकम जनरेट करना है, इसलिए वो एसेट्स कहलाएगा। और वो एसेट्स इमूवेबल कहलाएगा, जो मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, वो इमूवेबल एसेट्स है। अगर वही मूव होने लायक, जैसे कुर्सी है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये पेन है, ठीक है, और जैसे ये माइक है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जहां मेरा क्लासेस लगाना है वहां ले जाएंगे, कुर्सी टेबल लगाएंगे, माइक क्लास स्टार्ट।
ये मूवेबल एसेट्स कहलाएगा। आप एक बिजनेसमैन है, आप शॉप खोल के बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर जो फिक्स तरह का नेचर का वो चीज़ है, जो आपने दीवार में एकदम पूरा सिस्टम बना दिया है, जो उखड़ के कहीं जाएगा तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा, वो फिक्स नेचर का है, तो वो आपका इमूवेबल है, वो मूव नहीं होगा। अगर मूव होगा भी तो वो वेस्टेज जाएगा, ठीक है? तो वो इमूवेबल एसेट्स है। तो एसेट्स हम लोग 2 तरीके से जनरली मूवेबल, इमूवेबल। अब दूसरा तरीका से अगर देखें, देखने के नज़रिए से, तो जो दिखता है एसेट्स वो टेंजिबल एसेट्स है, जो दिख सकता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं वो टेंजिबल है, जिसको नहीं देख सकते हैं वो इंटेंजिबल है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर कैपिटल, अब हम देखें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हम पीरियोडिक पीरियड के हिसाब से अगर बांटेंगे, तो वो एसेट्स जो 12 महीने के अंदर, मतलब एक फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उससे अगर हमको कैश मतलब जो है रिसीट हो जाता है या होने वाला रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। और वैसा एसेट्स जिसका कि लाइफ जो है या कैश में कन्वर्जन का जो पीरियड है या जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है उसका, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, वो मोर देन एक अकाउंटिंग पीरियड है, मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड अकाउंटिंग पीरियड है, कह सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड है, तो उसको हम लोग जो है फिक्स एसेट्स बोलेंगे। ठीक है? करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। दूसरा मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स। तीसरा टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। तो एसेट्स को बांटने का ये अपना तरीका था, जिसके बेस पे हम लोग बांटेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू।